ये अभी सारे सेक्शन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आज हम तब तक लेक्चर फिनिश नहीं करते जब तक हमारा ये कंटेंट पढ़ के फिनिश ना हो जाए। चाहिए। मैंने यहाँ पे एक कंटेंट लिखा है यहाँ पे कि कंसिडरेशन का कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट नेसेसरी इन द फॉलोइंग केसेस। और उसी के साथ में मैंने केस स्टडी यहाँ पे यूज किया है। उस केस स्टडी का रियल फोटो जो मुझे न्यूज़पेपर में मिला था उसको मैंने यहाँ पे अटैच किया है। सब ब्लर हो रही है स्क्रीन। क्या और ये स्क्रीन ब्लर। क्या बात कर रहे हैं? क्या स्क्रीन ब्लर हो रही है आपको? हो रही है सुहानी? नहीं हो रही है। पता नहीं अब दिख रही है? अभी हो रही है? नो सर। ठीक से हो रही है? चलिए। सर फिर से ब्लर हो गई। यस सर, फिर ब्लर हो रही है। जगह रुक जाना। ब्लर क्यों हो रही है अचानक से? फिर मैं क्या करूं? फंस गया मैं। someone knows something। मैं ट्राई करता हूँ वापस। अब यस सर, अब क्लियर है। अब क्लियर है? ठीक है। मेरा क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना कब जरूरी नहीं होता ये हमें यहाँ पे जानना है। एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करना कब जरूरी नहीं होता हमें यहाँ पे जानना है। मतलब एक ऐसे कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं जहाँ पे नॉर्मली कम्युनिकेशन जब एक्सेप्टेंस को जब तक कम्युनिकेट नहीं किया देशा इट इज नो एक्सेप्टेंस। उसके एक्सेप्शंस पे खड़े हम लोग जहाँ पे इवन इफ यू डोंट कम्युनिकेट इट इज डीम्ड टू बी एक्सेप्टेंस। हेलो। तो ऐसा क्या है, क्या सिचुएशन होगी जहाँ पे कम्युनिकेशन एक्सेप्ट करने के बिना भी हम क्या मानेंगे उसको? एक्सेप्टेंस मानेंगे। कम्युनिकेशन किए बिना भी हम उसको एक्सेप्टेंस मानेंगे। एक्सेप्टेंस मानेंगे तो सर समझने की कोशिश करते हैं। किस स्टडी का नाम है? कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक एंड कंपनी। कार्लिल वर्सेस खालिल वर्सेस खालिल। बोलो। खालिल। 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 इंग्लिश लैंग्वेज स्लैंग वाली खालिल लैंग्वेज। कार्लिल वर्सेस कार्बोनिक स्मोक बॉल एंड कंपनी। एक लेडी थी कालिल। उसको जैसे यहाँ पे 1920 में जैसे अभी कोविड आया था 2020 में वैसा एक इन्फ्लुएंजा का वायरस हुआ था तो एक 1920 एक्जैक्टली 100 साल पहले मंथन। वहां पर ना एक कंपनी थी कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी थी। उन्होंने ना तमाशा किया एडवर्टीजमेंट किया कि जिसने भी हमारी दवाई खाई सुबह शाम और रात उसे क्या नहीं होगा? उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, वो मरेगा नहीं, और अगर उसको कुछ हो गया हम उसे वादा करते इतना रुपया देंगे उसके फैमिली वालों को। ऐसा एक एडवर्टीजमेंट उसने खड़ा डाल दी। ऐसा एडवर्टीजमेंट उसने डाल दी न्यूज़पेपर में। और यही उस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जो मैंने शायद कहीं पे मिला मुझे तो मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे? 100 पाउंड का रिवॉर्ड जिसको भी क्या हो, इन्फ्लुएंजा हो जाए, अगर इसको खाने के बाद भी हो जाए तो, इसको खाने के बाद भी हो जाए तो
ये कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी जिसका एड्रेस लंदन में हैनओवर प्रिंसेस स्ट्रीट 27 पे था, इसने ऐसी एक एडवर्टीजमेंट करी थी। इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ने के बाद कालिल मैडम ने वो स्मोक बॉल लिया। स्मोक बॉल यानी क्या श्रेया? मेडिसिन। जस्ट लाइक अ स्मोक, वो दवाई अंदर जाती है और अंदर के जीव जंतु जिसको हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं वायरस में, उसको मारती है। जैसे हम सिगरेट पीते हैं, फूका लेते हैं, ये दवाई है स्मोक बॉल्स। ये सुन के कार्ली ने मेडिसिन ली। लेने के बाद भी क्या हुआ? उसे इन्फ्लुएंजा हुआ। उसने 100 पाउंड का रिवॉर्ड मांगा कंपनी के पास से। कंपनी ने मना कर दिया। क्या कह के मना किया नंदनी? कंपनी कहती कि आपने हमें बताया ही कहाँ पे कि आपने कंज्यूम किया? आपने हमें कहाँ बताया कि आपने परचेस किया? आपने हमें कहाँ बताया कि आपने एक्सेप्ट किया? आपने हमें कहाँ बताया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट का नियम है, एक्सेप्टेंस हैज टू बी कम्युनिकेटेड बैक टू द ऑफर। हेलो, कंपनी कहती हमको तो पता ही नहीं कि आपने खरीदा है। कार्ली बोली हाउ विल यू नो? तुमने दुकान में रखी, दुकान में हमने खरीदा, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम आपको बताने जाएंगे। कंपनी कंपनी हमने खरीदा है। कल आप पतंजलि का कुछ दवाई लोगे, चॉकलेट लोगे, जवान पास तो क्या कंपनी को मैसेज करोगे, हाय पतंजलि, आई हैव बॉट दिस प्रोडक्ट फ्रॉम यू। हाय नेस्ले, आई बॉट योर मैगी। हाय नेस्ले, आई बॉट योर XYZ स्टफ। हाय कैडबरी, आई बॉट योर डेयरी मिल्क। क्या करेंगे? लॉ बोला कि कंपनी तुझे ये पैसे देने पड़ेंगे। बोला क्यों? बोला पहली बात, पब्लिक ऑफर को अगर आप ये कहो कि किसी ने एक्सेप्ट किया है और कम्युनिकेट नहीं किया है, तो लॉ मानेगा कि पब्लिक ऑफर्स के कंडीशंस को फुलफिल करने का मतलब ही ये होता है कि वो एक्सेप्ट हो चुका है, कम्युनिकेट हो चुका है। हमें कम्युनिकेट करना नहीं पड़ता। यानी हमने ये सीखा श्रेया, ऑल पब्लिक ऑफर्स, sorry, any exceptions to public offer need not to be communicated. Still, it will form a valid contract. हनी, हितेश, परिधि, क्या सीखा? सर, जो ऑफर पब्लिक ऑफर थी, जो सारे संसार को की गई थी, उसको एक्सेप्ट करने का क्या नहीं होना चाहिए? कम्युनिकेशन होना नहीं जरूरी है। आपने सिर्फ उस चीज को खरीद लिया, जैसा कहा था वैसा खा लिया। यानी हनी, by accepting the conditions of offer, नवांशी, by accepting the conditions of offer, वो क्या माना जाएगा? वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा। by accepting what? दिशा, by accepting the conditions of offer, सुबह शाम रात, पानी के साथ, पानी के बिना, दूध के साथ, दूध के बिना, गर्म पानी, ठंडा पानी, खाने से पहले, खाने के बाद, जो भी आपने बोला हो, by accepting the terms and conditions of offer, you have a right to dash. You have a right to claim the benefits of it. Acceptance माना जाएगा, माना जाएगा, माना जाएगा। कंपनी बोली, श्रेया कंपनी बोली नहीं सर, ये गलत हो रहा है। बोला क्यों? कंपनी का एडवर्टीजमेंट था, वो तो एक दिखावा था, छलावा था, सब करते हैं। आज फेस वॉश के एड में आएगा गार्नियर फेस वॉश, गोरे हो जाएंगे। कोई गोरा थोड़ी होता है। लंबे मेरे काले बाल, पैराशूट ने किया कमल, तो हो जाते हैं क्या? नहीं होते। तो वो भी तो ऐड करते, हम भी ऐड करते। इसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में होक्स। क्या बोलते हैं उसे? HOAX, होक्स बोलते हैं। होक्स यानी दिखावा। हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये दिखावा था। सच में ऐसा कुछ होता है? नहीं। लॉ बोला माना, माना मैंने कि लोग एडवर्टीजमेंट दिखावे के लिए करते हैं। माना मैंने कि लोग एडवर्टीजमेंट दिखावे के लिए करते हैं, लेकिन तूने जब ये लिख दिया ना कि अगर आपको कुछ हो गया तो, अब कुछ हो गया तो आपको 100 पाउंड का मुआवजा मिलेगा, और उस मुआवजे के लिए सुहानी, लॉ बोला तूने क्या किया शाणे? तूने उस मुआवजे के लिए आपने 1000 पाउंड बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे। क्या डिपॉजिट कर दिए थे? 1000 पाउंड बैंक में डिपॉजिट कर दिए थे। इससे आपका होक्स होक्स नहीं रहा। इससे आपका होक्स होक्स नहीं रहा। और क्या बन गया?
लीगल इंटेंट बन गया। क्या बन गया? क्योंकि तुमने शान पट्टी कर दी। तुमने क्या लिख दिया ऋषभ कि 100 पाउंड मिलेंगे और उसके लिए हमने बैंक में जमा करके रखे, तो आपका इंटेंट क्या हो गया? लीगली लीगल। हमने कोविड में वैक्सीन ली थी नहीं ली थी? हम सब ने वैक्सीन ली थी या नहीं ली थी? ली थी। लेकिन हमें किसी ने कहा था कि वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ होगा तो पैसा मिलेगा? नहीं कहा था, क्योंकि उन्होंने बोला "भाई, हम जिम्मेदार नहीं है, लेना तो लेना मत लो"। तुमने शान पट्टी की, बोला, फिर लिख के क्या लिखा तुम लोगों ने कि अगर कुछ हुआ तो हमको 100 पाउंड देंगे? बोला है या ना? ऐसा सब कहने के बाद भी लो बोला देख भाई, हम भी समझते हैं होक्स क्या होता है, लेकिन तूने जब इतना होशियारी मारा, बैंक में खाता खोला, जमा किया पैसा, पेपर में ऐड दिया, 100 पाउंड का प्रॉमिस किया, और अभी तू बोलेगा कि वो तो मजाक कर रहे थे, हम तो मजाक कर रहे थे, तो ये मजाक मजाक नहीं मानी जाएगी। ये होक्स होक्स नहीं मानी जाएगी। और तू अभी ये बोलता है बाद में मेरे को, तो फिर से ये बोलो ना, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कहाँ हुआ है? और लॉ ने तो लिखा था एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? कम्युनिकेट होना चाहिए। फिर लॉ बोल रहा है होशियार, लॉ ने ये भी लिखा है कि जब ऑफर पब्लिक ऑफर होती है तो हमें क्या नहीं करना पड़ता? कम्युनिकेट नहीं करना पड़ता। क्या आपको थोड़ी समझ में आई? चिरायु, एम आई गोइंग फास्ट एंड आई एम गोइंग स्लो, राइट? चला गो फास्ट, मैं और फास्ट जाओ। हम लोग है ना मोदी जी, तुम लोग जाने दो। मैं उसको कुछ बोलना ही नहीं है तुमको, मेरे को पढ़ो तुम चुपचाप। आई डोंट वांट टू शेयर विथ यू एनीथिंग नाउ। आपसे बात ही नहीं करूंगा। पढ़ो तुम सिर्फ पढ़ो। बदमाश लोग पढ़ो तुम लोग। अब ये पूरा पार्ट पढ़िए। मैं जूम आउट कर रहा हूँ, अब जूम इन करके पढ़ते जाना एक पूरा स्टोरी। हो गया? पढ़ रहे थे? हो गया ना? पूरा पढ़ लिया सबने? पूरा पढ़ लिया? पूरा पढ़ लिया सबने? Yes, sir. शाबाश।
यानी क्या सीखा कि when offer was made to public with condition attached and offeree complied with such condition, in such a case acceptance का communication जरूरी नहीं है। वापस ये येलो लाइन पढ़िए और मेरे बाजू में एक्सप्लेनेशन दिया वो भी पढ़ लीजिए। सर आपका माइक ऑफ है। पढ़ा पॉइंट नंबर 1 पढ़ा सबने? एवरीवन डन विद पॉइंट नंबर 1? यस सर। पॉइंट नंबर 2, बाय एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। इस पॉइंट को पढ़िएगा, आपको मैं डेयरी मिल्क भेजूंगा आंसर देने पे। अब मुस्कान एक्टिव हो जाएगी, डेयरी मिल्क मिलेगी, मैं पढ़ेगी, मैं आंसर देगी। अभी पॉइंट नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए सब लोग। जिंगर विंगर चलो टाइम से देखो। जिनका वीडियो ऑफ है संभाल लेना अपने आप को, कभी भी बाहर जाओगे, कभी भी बाहर जाओगे, कभी भी। अक्षरा, तेजस, गरिमा, साक्षी, प्रथमेश, धैर्य, तनिष, ध्रुव, अरिष्ट नेमी, भूमि, प्राक्षल, हरिओम, ये सब बाहर जाएंगे, गारंटीड प्रॉमिस। Who's going to answer this? Raise your hands to answer point number 2. So let me ask दिशा है। दिशा आप बता दो क्या लिखा है यहाँ पे। एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जरूरी कब नहीं है? जब आपने कंसिडरेशन एक्सेप्ट किया हो। Sir, it will be termed as an implied communication. ओके, कुछ और समझाओ बेटा। Sir, when the acceptance is not in written or oral but seems to be accepted. हीरोइन, आप मुझे इम्प्लाइड समझाना चाहते हो? मुझे ये पार्ट समझना है आपसे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस, कम ऑन। चलिए, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, 4, 5। नवांशी। Sir, when an offerer gives the offer, if the offeree makes a legal consideration towards it, then it is not necessary to communicate in implied or expressed form. The payment itself means that the offer is accepted. ठीक है, मैडम ने अच्छा आंसर दिया, बहुत मजेदार, बहुत फास्ट दिया, बन दिया। सुनो ध्यान से, अगर मैं आपको ये कहूँ कि रास्ते पे एक रेकड़ी, क्या बोलते हैं वो, क्या लेके जाता है वो, एक 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 मैं नाम याद नहीं आ रहा है, एक सेलर है,
और फ्रूट सेलर फ्रूट लेके आ रहा है, ठीक है, उसका ऑरेंज से क्या है बेटा, ऑरेंज से पेरू है, आपके स्कूल के बाहर आया, ठीक है, सुना ध्यान से, और वो पेरू ले लो, कांदा ले लो, ऐसा कुछ चिल्ला रहा है, ठीक है, और सडनली क्या होता है, मान लीजिए मुस्कान ने पूछा कितने का है, वो बोला 10 रुपए का एक पेरू, 10 का एक ऑरेंज। तो अभी होना क्या चाहिए था, नॉर्मली एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट, हाँ भैया मुझे एक चाहिए, मुझे खरीदना है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन हमारी मुस्कान ने क्या किया, सीधा ऑरेंज वहां से उठाया, उसको पील ऑफ किया, खाना शुरू कर दिया। तो अब ये जो अब क्या है, आपने एक्सेप्टेंस किया, कम्युनिकेट किया, उसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, क्योंकि यू हैव एक्सेप्टेड कंसिडरेशन। ऑरेंज खाने पे अभी आपको चुका नहीं है वो पैसे, अब आप कहोगे एक्सेप्टेंस तो हुआ ही नहीं था, ये वो क्या, एक्सेप्टेंस ऑफ कंसिडरेशन इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस इटसेल्फ। क्योंकि अभी तो हमें देना पड़ेगा या नहीं, देना पड़ेगा। अब हमें क्या क्या नहीं करना है, हमारी अप्रूवल कम्युनिकेट नहीं करनी है, क्योंकि इसको हमने जैसे दिशा ने कहा, उसे हम क्या मानेंगे, लाइट मानेंगे। एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ, क्या मुस्कान ने एक्सेप्ट किया था, हाँ बोला था, नहीं सर हाँ तो नहीं बोला, क्या मुस्कान ने इशारे से हाँ बोला था, ऐसा कुछ नहीं सर। लेकिन मुस्कान की जो एक्टिविटी हुई, ऑरेंज को अपने हाथ में लेके पील करके, देखो बात समझो, हाथ में लेना इंपॉर्टेंट नहीं था, आप चेक करके वापस छोड़ भी सकते थे, नहीं पसंद है वापस रख दिया, थोड़ी महंगा है 10 का 2 देगा, नहीं देना है छोड़ दिया। लेकिन ऑरेंज को पील करना यानी क्या, अपना मानना, अपना यानी क्या माना, ओनर मानना, बाई करना। द मोमेंट यू डू दिस, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमने खरीद लिया है, क्योंकि वो आपके लिए क्या माना गया, कंसिडरेशन माना गया। डू यू अग्री, डू यू अग्री, टेक इट आउट हियर। पॉइंट नंबर 2 इंपॉर्टेंट था, काम का था। लास्ट पार्ट, कि हमें पता है ऑलरेडी, चेक करो, ऑलरेडी कवर किया हमने पॉइंट नंबर 2 में, तो आप इसको ना पढ़ो फिर भी चलेगा, सेम थिंग। बाय एक्सेप्टिंग इन विच मीन्स, इम्प्लाइड मीन्स, यहाँ पे हमने एक्सेप्ट किया इम्प्लाइड मीन्स में थम्स अप देके एक्सेट्रा। लेकिन ये तो ऊपर वाले में क्या किया था हमने, हमने कंसिडरेशन ले लिया था। डू यू अग्री, डू यू अग्री विद पॉइंट नंबर 2 एंड 3, प्लीज कंफर्म। अभी भी ब्लैक लाइन आ रहा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीन पे, नहीं हो रहा, एक मिनट, एक बार पॉइंट नंबर 2 एंड 3 को रिव्यू रिव्यू कर लो फटाफट। अगर रिव्यू हो चुका है तो प्लीज यहाँ पे आके इसका डिस्टिंक्शन पढ़ लीजिए, ये मैंने आपको सिखाया हुआ है, आप मुझे डाउट पूछ पाओगे 2 मिनट के बाद, उसको शांति से पढ़िएगा। डिस्टिंक्शन फॉर एग्जाम्स, ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर। अच्छा लिया है नहीं भैया, हाँ हाँ भैया, आप कहाँ डालोगे, मतलब एक ही सिस्टम में आएगा, मेन सर्वर पर नाच ले, मैं क्या बोलता हूँ, सर्वर पे डाल दे तो, सर्वर पे, ये सर्वर बीसी है, ये बहुत लो है मेरा, थोड़ा बीसी ना पास है, फेसबुक पे रहेगा तो मैं वहाँ पे एक्सेस करता हूँ, इस आपके लगे डेटा एक्सेस डेटा एक्सेस आप आपके लगे इसलिए मेरा सुबह
जो डिस्काउंट दे सको दे देगा ना सर जी, डिस्काउंट दे सको हेलो हाँ कैन समवन टेल मी कि ये 3 पॉइंटर्स आप सबने पढ़े वापस रिपीट करूँ सबके साथ, इफ आई कैन रिपीट वन मोर टाइम। सर एक डाउट है। हाँ पलक जिंजर बता। सर नेगोशिएटिंग का मीनिंग बता दीजिए। नेगोशिएटिंग यानी क्या? सी जब आप कंफर्म नहीं, जैसे बार्गेन, जब हम बार्गेन करते हैं दिशा पलक, तो हम नेगोशिएट करते रहते हैं, 500 में दोगे, 400 में दोगे, 300 में दोगे, 300 नहीं 400 में दूंगा, 350 में दोगे, इसको हम क्या कर रहे हैं? बार्गेन। नेगोशिएटिंग यानी हम हमारी ऑफर को फाइनल नहीं कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। नेगोशिएट यानी वो कंफर्म नहीं हुआ है। कोई ऐसी दुकानें होती है ना जो कहती है मैडम 500 रुपया नेगोशिएबल, डिस्काउंट कर दूंगा, आप पसंद तो करो पहले। वो क्या कहता है कि फिक्स रेट लेना तो मत लो। तो अलग अलग, तो नेगोशिएटिंग मतलब इनविटेशन टू ऑफर, और जब जहाँ पे फिक्स हो वो ऑफर है। हेलो, आप मैंने यस बोला कि 500 रुपये का लेना तो मत लो बॉटल मेरी, तो ये फिक्स होगी, लो मैडम 500 फिक्स, दैट इज ऑफर। फिक्स रेट इज, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि हर फिक्स ऑफर होती है, और मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया कि अगर सेल्स में मैडम ये 500 का है, फिक्स है, ऑफर कर रहा हूँ मैं आपको ये चीज। 500 रुपया नेगोशिएबल मतलब वो ऑफर नहीं, वो क्या है? इनविटेशन। हेलो, ये 3 पॉइंटर्स है। कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझा प्लीज मुझे बताओ। पहला ना पॉइंट इज मीनिंग, क्या आपको दोनों मीनिंग समझा? मुस्कान, इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करने से आपको ऑफर करने का राइट मिलता है, बोलो है या ना? इनविटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करने से ऑफर करने का राइट मिलता है। जैसे मेन्यू कार्ड एक्सेप्ट किया, आप क्या कर पाए? ऑर्डर दे पाए, तो ऑर्डर देना ऑफर था। जब मेन्यू कार्ड एक्सेप्ट कर तब ऑफर किए कर पाए। डू यू अग्री? हम ऑक्शन में गए, ऑक्शन में ये पेपर में ऐड आया था, ऑक्शन होने वाला है आईफोन 15 प्रो रतलाम में सस्ते दाम पे, ऑक्शन होने वाला, कस्टमर हाउस के बाजू में, आप सब आ जाना। वो एडवर्टीजमेंट इन्विटेशन था, वहां पर जाके आपने क्या किया? बिड, बिड को क्या बोलेंगे? ऑफर। पहले क्या हुआ? इन्विटेशन, फिर क्या हुआ? ऑफर। हम डीमार्ट गए, डीमार्ट से वो डिस्प्ले से वो गिफ्ट उठाई, वो इन्विटेशन था। जब हम जा रहे कहाँ पे? पेमेंट काउंटर में, वो क्या करने जा रहे हैं? ऑफर करने जा रहे हैं। मतलब पहले क्या था? इन्विटेशन, फिर हुआ ऑफर। सेकंड पॉइंट समझ में आया? यहाँ पे हम बंधे हुए होंगे, इंटेंशन इज टू मेक एन ऑफर। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ सोच रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, नेगोशिएट कर रहे हैं। फाइनल कब होगा? सब वो ऑफर क्लियर हो जाएगी। पहले क्या आएगा? ऑफर या इन्विटेशन टू ऑफर? पहले आएगा इन्विटेशन, और फिर क्या बनेगा? ऑफर। हेलो, बाय हार्ट करने की कोशिश कीजिए, ये 3 पॉइंटर्स पे बात कीजिए। सर जो तेरा डाउट होगा आड़ो पड़ हुआ तो आगे वहां पे आके मारेगा तेरे। पूछ अभी, पूछ। डर मत, मस्ती कर रहा हूँ। अरे पूछ ले, मस्ती कर रहा हूँ। सर मैं ये कह रहा था कि अपन जैसे किसी सामने वाले को कुछ इनविटेशन देते हैं, वो उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो मतलब जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑफर बन जाएगा, अपन ऐसा समझ सकते हैं क्या? क्या इन्विटेशन? जैसे अपन ने कुछ भी इनविटेशन दिया,
क्या मतलब, क्या इनविटेशन दिया? कि अपन ने टू सेल अ कार एट ₹1 लाख और उसने वो एक्सेप्ट कर लिया तो वो ऑफर बन नहीं जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, राइट अदर्स? शब्द पे मत जाओ। इनविटेशन यानी अगर आपने कार में ऐड दिया होता, कार का ऐड दिया होता न्यूज़पेपर में, तो इनविटेशन टू ऑफर होता। वो यहाँ पे आएगा कार देखने के लिए, वो ऑफर, और फिर वो कहे हम मुझे खरीदनी है, तो वो ऑफर करेगा। जहाँ पे आप उसको हाँ या ना बोलो, वो आपके हाथ में रहेगा। एक्सेप्ट भी कर सकते हो और रिजेक्ट भी कर सकते हो। मैंने मेरा घर बेचने के लिए डाला, तो मैंने जो घर में बेचने के लिए मैंने ब्रोकर्स को कहा, पेपर में ऐड दिया, ऑनलाइन ऐप पे डाल दिया, वो मेरा ऑफर नहीं है। पता है क्यों दिशा? मानो दिशा खरीदने को आएगी, सर मुंबई में फ्लैट चाहिए था मुझे, अभी आपने ऐड दी थी, मुझे चाहिए। मैंने कहा मेरी बीवी को इंटरेस्ट नहीं है बेचने में, अभी मुझे नहीं बेचना है। अरे सर ये क्या बात हुई, आपने ऐड दिया था तो अभी तो आपको लेना ही चाहिए। बेटा वो ऐड था ना, अब मेरे को पढ़ा है ना बेटा, ऐड देना इनविटेशन टू ऑफर होता है। आप मुझसे मांगो वो ऑफर होता है, और फिर मैं हाँ बोलूँ या ना, वो मेरी मर्जी होती है। तो जब मैं एक्सेप्ट करूंगा तो हाँ, मैं ना करूँ तो ना। सर तो आपने पहले बोला था वो क्या था? बेटा वो ऑफर नहीं था, वो इनविटेशन टू ऑफर था। ईशा ने मुझे बुलाया, सर अभी मैं भी आपको दिखाती हूँ, क्या करोगे बताती हूँ। ईशा ने 1 महीने के बाद डाला, एक बड़ा सा एडवर्टीजमेंट डाला कि रतलाम की ये सब अच्छी अच्छी गोल्ड ज्वेलरीज डिस्काउंट प्राइस पे मिलेगी, रतलाम में आई एग्जीबिशन के अंदर। मेरे को भी नोटिफिकेशन आया, ज्वेलरी एग्जीबिशन इन रतलाम, इवेंट मैनेजर दिशा। और वो मैसेज देख के मेरी बीवी मेरे साथ आई रतलाम, जो छाने एग्जीबिशन देख। जब हम यहाँ पे आए, ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस द इवेंट इज कैंसिल, थैंक यू। क्या मैं दिशा को क्वेश्चन कर सकता हूँ? ना, दिशा ने जो दिया था वो ऑफर नहीं था, वो क्या था? इनविटेशन टू ऑफर था। दुकान बंद होगी, कैंसिल होगी, माल बिक चुका है, कुछ भी हो जाए, हम कुछ कर सकते हैं? अरे दिशा, आपके ही न्यूज़पेपर में ऐड दिखा हो आपको कि इंदौर में फेमस ब्रांड के टी शर्ट्स में फ्लैट 60% ऑफ लिखा था। क्या लिखा था? फ्लैट 60% ऑफ। और वो शोरूम में आज कौन आने वाला था? शाहरुख खान और रणवीर कपूर। दिशा ने पापा, पप्पा आज सब क्लास कैंसिल, चलो इंदौर सुबह सुबह हम जाएंगे उस मॉल में शॉपिंग करने, और फिर किसको मिलेंगे? शाहरुख खान को, रणवीर कपूर मिले। वहां पे जाके बैठे, गए, पहुंचे, सर एकदम कार चला के पहुंचे, देखा तो कोई नहीं, कैंसिल हो गया इवेंट। डिस्काउंट डिस्काउंट खत्म हो चुका है, भीड़ बढ़ गई थी। क्या कर लोगे आप? कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं कर पाते? क्योंकि वो ऑफर नहीं था, क्योंकि वो ऑफर नहीं था, वो इनविटेशन टू ऑफर था। आपको इनवाइट किया गया था ऑफर करने के लिए, आप इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करके आप ऑफर करने आए, पर कोई एक्सेप्टेंस करने वाला कोई था ही नहीं उधर। खेल खत्म, गेम ओवर। यात्री कृपया ध्यान दे, न्यूज़पेपर्स के अंदर के अलावा आपको मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रेलवेज के टाइम टेबल और एयर फ्लाइट के टाइम टेबल भी सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? इनविटेशन टू ऑफर होते हैं। इसलिए अगर वो ट्रेन 7:10 को नहीं आती है, या फिर अगर वो फ्लाइट 7:10 को नहीं आती, फिर भी हम क्या नहीं कर पाते? कैंसिल कर पाते नहीं है। एक लास्ट चीज मुझे सिखानी है आपको इस पार्ट स्टोरी में, प्लीज कीप वीडियोज ऑन, जिनके वीडियो ऑफ है। अब मैं मजबूर हूँ आज टू रिमूव पीपल, ठीक है? तो अभी मैं नहीं सुनेगा, तुम्हारे काका के भी नहीं सुनेगा, और जिन्होंने अभी वीडियो ऑन किया वो सबसे बाहर निकलेंगे पहले, ठीक है? क्या मुझे उल्लू समझते हो भाई? हाँ चलो बाय बाय। श्रेयांश तू 10 दिन नहीं आएगा क्लास में, 10 दिन नहीं आएगा। मुनात, मोक्ष में जा, भूमि भूमि में जाओ। लक्ष्य का लक्ष्य कुछ और है बेटा, अब तू यहाँ पे तो नहीं है। भंडारी बच गई तू, कपिल शर्मा बच गया। विश्वास अभी आया तो सच बोल। हाँ, मनीष पंड्या, मनीषा पंड्या गई, पचमेश पोरवाल गया, तेरे पक्का गया। चलो ये मैंने, अच्छा मैंने ये, मतलब मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ, मीटिंग ही लॉक कर देता हूँ। हाँ, कौन है अभी हीरोइन नहीं आई एंट्री करके? हाँ जेनिका नहीं। अरे भाभी वापस क्यों आया आप?
चलिए अब मजा आएगा, ठीक है। ये वाला राउंड है। हनी को मैंने जिंदगी में देखा नहीं है। अगमप्रीत सिंह को 50 बार बोला है मैंने, मानी ही नहीं। सब जाएंगे आज, सब जाएंगे। साक्षी बाय बाय, सोमानी बाय बाय। विश्वास वापस क्यों आ रहे हैं साढ़े, निकल बाहर। और ये लोग वापस आते हैं, चीटर लोग, निकाल दिया सबको। चलो एक और चीज मुझे बतानी है तो लोगों को, सुनना ध्यान से। एडवर्टीजमेंट्स आर जनरली invitation to offer. All kinds of advertisements are invitation to offer. However, 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 if advertisement is made, Disha, with reward, with dash, with dash. Number one, reward. Number one, reward. Number two, with conditions. However, advertisements are made with dash. Number one, reward. Number two, conditions. एग्जाम्पल दूं मैं आपको रिवॉर्ड का, लालमय शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, जिससे बच्चा मिलेगा उसे 501 का इनाम। वो पब्लिक ऑफर था, शेयर पब्लिक एडवर्टाइजमेंट था, लेकिन उसमें रिवॉर्ड था। नंबर दो, कार्लिल कार्बोनिक स्मोक बॉल, जिसमें हमने कंडीशन डाली थी। वो कंडीशन जो डाली गई थी उसमें क्या लिखा था निष्का, कंडीशन के अंदर जब दवा ऐसे खाई तो उसको क्या नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ऐसे ऑफर, ऐसे इन्विटेशंस को हम क्या कहते हैं, ऑफर कहते हैं, इन्विटेशन टू ऑफर नहीं कहते हैं। See the level of depth what I can go with you all. इस सर ये भी एडवर्टीजमेंट था, लालमन शुक्ला गौरी दत्त, और ये भी एडवर्टीजमेंट था, कौन सा वाला, कार्ले वर्सेस कार्बोनिक स्मोक वाल भी एडवर्टीजमेंट था। लेकिन वो दो एडवर्टीजमेंट बेटा क्या बनी, पब्लिक ऑफर बनी। क्या बनी, पब्लिक ऑफर बनी। क्या नहीं बनी, इनविटेशन टू ऑफर नहीं बनी, क्योंकि या तो उसमें रिवॉर्ड होगा या तो उसमें क्या होगा, कंडीशंस होगी। ये दोनों के ना होने पे वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर ही है। आर यू क्लियर विद द स्टोरी? वेरी इंपॉर्टेंट, यस और नो? मैं चाहता हूं कि वो आप लिख लेना कहीं पे, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। मैं चाहूंगा तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, देखो ये वाला केस बोला था बेटा, ये वाला केस लालमन शुक्ला गौरी दत्त, ठीक होगी। ये ऑफर था बेटा, यू कुड हैव आस्क्ड मी, सर ये तो एडवर्टाइजमेंट था, गांव में ढंढेरा पीटा था, तो ये तो एडवर्टाइजमेंट हुआ। मैंने लिखा है ना, थ्रू एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, रिवॉर्ड अनाउंस, उसको ऑफर बोलेंगे, इन्विटेशन ऑफर नहीं बोलेंगे। केस रेफरेंस लालमन शुक्ला गौरी दत्त। एक सेकेंड ना, Hello. हेलो, let me just, let these people again inside। इनका मिस होगा मुझे पसंद नहीं है। आई होप आपकी सिंसियरिटी बढ़ेगी। तो फाइनली वी हैव एंडेड ऑफ द चैप्टर विद दिस लास्ट कॉन्सेप्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, अब एक छोटा सा फ्लैशबैक देने की कोशिश करूं अगर मैं आपको ये स्टोरी का, तो जो मैं कहता हूं उसको सुनते जाना।
फ्लैशबैक हमारा ये बनता है कि जब हमने चैप्टर को शुरू किया था ऑफर एक्सेप्टेंस को, हमने ये देखा कि ऑफर का मतलब होता क्या है। ऑफर का मतलब सर हमने, एक सेकेंड ना, आई थिंक देयर इज समवन हु इज मिसिंग। ऑफर यानी सब प्रपोजल, प्रपोजल यानी सिग्निफाई करना, कम्युनिकेट करना, विलिंगनेस बताना, एसेंट लेना, टू डू और समथिंग नॉट टू डू। हम आगे गए, हमने केस स्टडी देखा जहाँ पे हमने बम्पर हॉल पेन वाला केस स्टडी देखा, जिसमें हमने ये समझा कि किसी को कोई चीज बताना इज अ मियर स्टेटमेंट, उसे हम ऑफर नहीं कहते क्योंकि उसमें विलिंगनेस का अभाव होता है, देयर इज नो विलिंगनेस टू द सेम। आगे गए, हमने देखा ऑफर के फीचर्स क्या होते हैं। ऑफर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ऑफर इन्वेस्टमेंट ऑफर से अलग होनी चाहिए, ऑफर एक्सप्रेस इम्पैक्ट हो सकती है, ऑफर शुड बी सडन इन नेचर, ऑफर शुड हैव लीगल इंटेंट। आगे गए, टाइप्स देखा। टाइप्स में हमने देखा ऑफर एक्सप्रेस्ड इम्प्लाइड हो सकती है, ऑफर ओपन या जनरल हो सकती है या स्पेसिफिक हो सकती है, ऑफर स्टैंडिंग हो सकती है, ऑफर क्रॉस हो सकती है या फिर ऑफर काउंटर हो सकती है। और आगे गए, हमने देखा ऑफर को लैप्स कैसे करते हैं। तो ऑफर खुद रिवोक करके, ऑफर रिजेक्ट करके, टाइम का खत्म होने पे, ऑफर की डेथ होने पे, कंडीशन को ना फुलफिल करने पे, और या फिर काउंटर ऑफर करने पे ऑफर क्या हो जाती है, ऑफर लैप्स हो जाती है। हम आगे गए और हमने देखा कम्युनिकेशन ऑफर एक्सेप्टेंस होता क्या है। तो लॉ ने कहा ऑफर कम्युनिकेट का मतलब होता है कि नॉर्मली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब हमने फेस टू फेस कम्युनिकेट किया तो इमीडिएटली कम्युनिकेट हो जाता है, लेकिन कभी कभी हम फेस टू फेस कम्युनिकेट ना करें तो हमें ये जानना होता है कि ऑफर नॉलेज में कब आई, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब हुई, ऑफर के अगेंस्ट कब हुई, ऑफर ही के अगेंस्ट कब हुई, ऑफर रिवोक कब तक हो सकता है, ऑफ और आपकी एक्सेप्टेंस क्या रिवोक हो सकती है, नहीं हो सकती। और इम्पोर्टेंटली हमने सीखा निष्ठा, अगर दोनों साथ में होती है एक्सेप्टेंस तो फिर उसको कैसे काउंटर किया जाएगा। डू यू अग्री? रिवोकेशन और एक्सेप्टेंस को वहां पे पढ़ा। उसके बाद हम एक्सेप्टेंस पे आते हैं। एक्सेप्टेंस का फॉर्म कौन सा होना चाहिए? एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड होना चाहिए। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कबूल है और कबूल है होना चाहिए। और एक्सेप्टेंस कबूल है ना हो तो उसे हम क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस कहते हैं, या फिर हम उसको क्या कहते हैं, काउंटर ऑफर कहते हैं। एक्सेप्टेंस का मोड अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो प्रिस्क्राइब माना जाना चाहिए, नहीं है तो रिजनेबल होना चाहिए। प्रिस्क्राइब होने पे अगर प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपके आप नहीं किया फिर भी वो एक्सेप्टेंस माना जाएगा अगर आपने ऑब्जेक्ट नहीं किया है तो। और एक्सेप्टेंस का नेचर कैसा होना चाहिए? लाइक एन आइटम मैचस्टिक टू ट्रेन ऑफ गन पाउडर। तेज बारूद वाली ट्रेन अगर जल जाती है तो क्या होगा, वैसा क्या होना चाहिए। एक बार बारूद की ट्रेन में माचिस की तीली गई, हम बुझा सकते नहीं है। वैसे ही एक बार आपने कमिटमेंट कर दी तो निभानी पड़ेगी, नहीं निभाई तो भुगतनी पड़ेगी। कमिटमेंट कर दी तो निभानी पड़ेगी, नहीं निभाई तो भुगतनी पड़ेगी। इसी के साथ हम आगे जाते हैं और हम लोगों ने देखा कि इनविटेशन टू ऑफर सॉरी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट कब जरूरी नहीं होता। तो जब आपने क्या किया, कंडीशंस को फुलफिल किया फॉर पब्लिक ऑफर तो नहीं करना पड़ता। जब आपने कंसिडरेशन एक्सेप्ट कर लिया तो नहीं करना पड़ता, या फिर आपने इम्प्लाइड वे में ले लिया तो भी कम्युनिकेट करना नहीं पड़ता। और लास्ट पार्ट हमने देखा इनविटेशन टू ऑफर को ऑफर कैसे अलग किया गया। मैंने आपको क्या दिया, मैंने आपको हेडर्स दिए, टाइटल्स दिए और ये सिखाने की कोशिश की कि इस चैप्टर की कहानी कहाँ कहाँ से आई थी आगे पीछे। क्या आपको पिक्चर समझ में आया वापस? यस सर नो? क्लियर है ये पिक्चर? क्लियर है ये पिक्चर? डन। तो अब ये पिक्चर 3:35 हुआ है। आई गिव यू अ 7 मिनट ब्रेक। 7 मिनट ब्रेक मतलब 3:42 को आई स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। चलेगा? टेक अ 7 मिनट ब्रेक फॉर योर मैगी, पॉपकॉर्न, जो भी चाहिए आपको। श्रेया, डाउट है आपको? So the continuation contract का कितना? हाँ, में डालना है मुझे वो बेटा। कल 11:30 को विल कीप ऑप्शनल लेक्चर ओनली फॉर कंसिडरेशन टॉपिक, सॉरी कंटिंजेंट टॉपिक। तो जिनका कंटिंजेंट मिस हुआ था, जो रिकॉर्ड दिशा नहीं हुआ है हमसे, वो रिकॉर्डिंग का लेक्चर कल सुबह ले लेंगे। जिनको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है वो आ जाना, राइट? नहीं पढ़ना है तो कल के लिए छुट्टी।
कल का सेशन ऑप्शनल कर देता हूँ मैं सबके लिए, ओनली फॉर डैश कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का लेक्चर नंबर 1, सो मेरा रिकॉर्ड भी हो जाएगा उसी के साथ साथ। फिर बाकी लोग महावीर जयंती नहीं और कल बाई चांस कोई नहीं आ पाया और उसको देखना था, कल मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, फिर मैं डाल दूंगा। पर कल बच्चे रहे ना, नहीं तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा। सब ने बोल दिया सब रिकॉर्ड कर लो, हम सब जा रहे हैं महावीर जयंती, तो फिर मैं अकेला बच जाऊंगा। अदरवाइज विल चेंज द टाइमिंग्स, ठीक है। इफ यू वांट टू अटेंड सम इवेंट टुमारो, मैं भी जैनी हूँ, तो कल आपको इवेंट अटेंड करना है कोई और आपको नहीं आ पा रहे हो तो मुझे बता देना, हम टाइमिंग्स को चेंज कर दें, ठीक है। इफ यू विश टू, सर पर रहेगा ऑप्शनल है ना? हाँ हाँ ऑप्शनल ही रहेगा। वैसे तो सब ऑप्शन, जीवन में सब कुछ ऑप्शनल है बच्चों के लिए, नथिंग इज कंपल्सरी फॉर स्टूडेंट्स। आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना लास्ट में आपकी मर्जी, अटेंड करना नहीं करना आपकी मर्जी, रिविजन करना नहीं करना आपकी मर्जी, ठीक है। अरे भाई सर तो खा, वो रिकॉर्ड आप सुबह करोगे कितनी बजे? कौन पूछा ये? चले ब्रेक ले, टाइम पास कर रहे लोग। 3:27 to 7 minutes more, 4:45 will start a new topic, ठीक है 4:45।